बात करेंगे नेपाल की जनता के आक्रोश की। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे जो कि मांग ये कर रहे थे कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और यहां पर राजा का शासन हो। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जहां लोगों का गुस्सा फूटा है राजशाही और लोकतंत्र की मांग को लेकर, नेपाल में हालात कल से खराब हैं। विरोध में सड़कों पर आगजनी हो रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राजशाही और लोकशाही के इस जंग में नेपाल जल रहा है। काठमांडू की सड़कों पर संग्राम, कहीं जली कार, कहीं टूटी दुकान, जलने लगा नेपाल। तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। अभी भी वो तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेपाल में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। बगावत की आग में सब कुछ खाक हो रहा है। सड़कों पर राजशाही समर्थकों का संग्राम हो रहा है। लोकशाही को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है। नेपाल में इस वक्त राजशाही बनाम लोकशाही का सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापसी की मांग को लेकर सड़क पर एक तरह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। मौजूदा लोकतांत्रिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी। पुलिस ने बेकाबू होती भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। हालात को बेकाबू होते देख काठमांडू में नेपाली सेना को भी उतारना पड़ा। दिन था शुक्रवार, तारीख थी 28 मार्च। नेपाल जल रहा था। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग हर बढ़ते दिन के साथ जोर पकड़ रही है। आप तक खबर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में उठी विद्रोह की ज्वाला और उसके बाद की असर दिखाने के लिए अंकित गुप्ता हर उस गली, चौराहे, दुकान मकान पहुंचे जहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, इस कार को देखिए। कार बुरी तरह जल चुकी है। ये कार किस रंग की थी इसको कोई नहीं बता सकता। नेपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर जले हुए वाहन हैं, जहां पर जले हुए घर हैं, मकान हैं। विरोध करते हुए जब उनके ऊपर जो पुलिस और प्रशासन ने रोका, उनको जो है तितर बितर करने की कोशिश की, तो वो उग्र हुए और उग्र हुए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हमें काठमांडू के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारी जिस भी रास्ते से गुजरे वहां सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी के निशान नजर आ रहे हैं। जहां से प्रदर्शन की शुरुआत हुई वहां अंकित गुप्ता ने जो देखा आपको दिखाते हैं। यहां प्रदर्शन के केंद्र बिंदु पर बर्बादी कैसी हुई वो देखिए। मौजूद है काठमांडू में उस जगह पर जहां पर से इस आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी। बड़ा ग्राउंड जहां पर हजारों युवा मौजूद थे, हजारों वो लोग मौजूद थे जो राजशाही की मांग कर रहे थे। राजा आना चाहिए शासन में और अच्छी सुशासन होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को जो भी दिखा वो जलकर खाक हो गया। इसमें राजधानी काठमांडू की कई बिल्डिंग्स शामिल हैं। यहाँ मौजूद इस प्रदर्शन पर दो फाड़ नजर आए। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता दिखा तो किसी को सेकुलर राष्ट्र ही पसंद है। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स, एक नहीं 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आग लगा दी गई है, जिसमें तोड़फोड़ हुई है और तोड़फोड़ इतनी ज्यादा भयानक हुई है कि पूरी बिल्डिंगें जल करके खाक हो चुकी हैं। नेपाल को एक बार फिर से सेकुलर नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और इसी मांग को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था और लोग भी उसके समर्थन में हैं। 82% लोग हिंदू है तो हिंदू होना चाहिए ना। हिंदू पॉपुलेशन है, पहले भी वर्ल्ड का एक हिंदू राज्य था। नेपाल इज ऑलरेडी अ सेकुलर स्टेट, या सो हियर वी लिव हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जलती आग में न होटल बचे न शॉपिंग मॉल। काठमांडू की पहचान कहे जाने वाले मॉल और दुकान सब खत्म हो गए।
ऐसी एक दो नहीं बल्कि जो है दर्जनों बिल्डिंगें हैं जहां पर पथराव हुआ था तो उनको नुकसान पहुंचा है। कई बिल्डिंगों में आग लग गई थी। बाहर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जो कांच लगी हुई थी, जो शीशा लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। हर तरफ कांच है, पत्थर हैं, पत्थर अभी भी कितने बड़े बड़े पत्थर ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी थे इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल के दफ्तर को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। इस दौरान जमकर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। इस दौरान एबीपी न्यूज से नेपाल के पूर्व पीएम और बड़े कम्युनिस्ट नेता झालानाथ खनाल ने बात की और राजा पर गंभीर आरोप लगाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस दफ्तर पर भी खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आगजनी हुई है। दफ्तर के अंदर जो सामान था उसको बाहर ला करके कुछ इस तरीके से जलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में जहां पर आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। हालांकि अब जो है सिर्फ ये यहाँ पर ये तबाही के निशान है। 1960 से 1990 तक नेपाल में पंचायती शासन था। उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था ना, वो भ्रष्टाचार को तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का शासन था। बता दें कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलन ने नेपाल की तकदीर और तस्वीर बदल दी। 16-17 सालों में नेपाल ने काफी उतार चढ़ाव देखे। वामपंथी व्यवस्था के मजबूत होने से नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ा, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापस लाने की डिमांड ने जोर पकड़ लिया है। देखना है आगे क्या होता है। अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। काठमांडू से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? किस तरह की जानकारी है आपके पास काठमांडू से? शिरीन, फिलहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर शांति है, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की है या तूफान गुजर जाने के बाद की है, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। अभी हम अपने जो एक स्टोरी हमने यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी थी वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि इस तरीके की यहाँ पर जो तमाम बिल्डिंगें हैं जो पूरी तरीके से जली हैं, जिनके ऊपर पथराव किया गया है, उसकी वजह क्या रही है, उसकी वजह हम जो थोड़ी सी देर में ये समझा देते हैं अपने दर्शकों को। संजीव, इधर आ जाइए ज़रा, 1 मिनट साइड में होइए प्लीज़। ये सामने एक ग्राउंड है, एक बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर कल प्रदर्शन की इजाज़त दी गई थी। जो प्रदर्शनकारी थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर नेपाल में जो राजशाही है उसकी वापसी होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस ग्राउंड में उनको प्रदर्शन की इजाज़त दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि जब वो प्रदर्शन करने के प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये इस तरीके की बिल्डिंग्स, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, उस पर पुलिस और प्रशासन के लोग थे और उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर जो है बल का प्रयोग किया और उसी के बाद में हालात खराब होने लगे। यहाँ से जो है जो घटना शुरू हुई है उसके बाद में आसपास के जो है कई किलोमीटर के इलाके में इसी तरीके से बिल्डिंग्स जली हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है, पथराव हुआ है। और अभी भी जो मुझे जानकारी मिली है कि एक जो बैठक चल रही है, बैठक उन लोगों की है जो लोग जो है कल प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन उनके जो कई बड़े नेता हैं वो अभी भी अंडरग्राउंड है। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के शांति है, लेकिन ये शांति तूफान गुजर जाने के बाद की है या पहले की, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जी, आप नजर बनाकर रखिएगा अंकित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है, हर एक जानकारी ग्राउंड से आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।